डॉन ऑफ द डेड। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम एना होती है। वो एक नर्स थी। काम खत्म होने के बाद एना घर जाती है। उसके घर के पास एक लड़की खेल रही थी जिसका नाम विवियन था। एना उसे बाय बोलकर अपने घर में चली आती है। घर में आने के बाद वो अपने हस्बैंड से बात करती है और दोनों आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद उनका दरवाजा खुलता है जिससे एना और उसके हस्बैंड की नींद खुल जाती है। वो लोग देखते हैं कि दरवाजे के पास विवियन खड़ी हुई थी जिसके मुंह में खून लगी थी। ये देखने के बाद एना का हस्बैंड उसके पास जाता है मगर विवियन उसे काट लेती है। एना तुरंत वहाँ पर जाती है और विवियन को दूर हटा के दरवाजा बंद कर देती है। उसकी हस्बैंड की हालत खराब थी जिसकी वजह से एम्बुलेंस को फोन करने लगती है मगर सारे लाइन बिजी थे। इस तरफ एना का पति बदल चुका था और एना पर हमला करने लगता है। एना कार की चाबी लेकर वहाँ से बाथरूम की तरफ जाती है और वहाँ से खिड़की के जरिए बाहर जाकर अपने कार में बैठकर वहाँ से भागने लगती है। वो रास्ते में देखती है कि सारे लोग एक दूसरे पर वार कर रहे थे और एक दूसरे को खा रहे होते हैं और कुछ लोग उससे मदद भी मांग रहे थे। रेडियो में न्यूज आती है जिसमें गवर्नमेंट सबको अपने घर में रहने का सलाह देते हैं। एना सारे बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ती है। तभी एक आदमी उससे उसकी कार को चोरी करने की कोशिश करता है। एना अपने कार को तेजी से भगाती है जिससे उसकी कार जंगल में चली जाती है और एक पेड़ से लगकर टूट जाती है। जब एना कार से बाहर आती है तो उसके सामने एक पुलिस वाला गन लेकर खड़ा हुआ था जिसका नाम केनाथ होता है। वो एना से कुछ बोलने के लिए कहता है ताकि वो श्योर हो सके एना ज़ॉम्बी नहीं बनी है। तब एना प्लीज बोलती है जिसके बाद एना और केनाथ दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर जाने के बाद उनको एक आदमी और एक कपल मिलते हैं जिसमें उस आदमी का नाम माइकल था और उस कपल में से लड़के का नाम आंड्रे और उसकी वाइफ का नाम लूडा थी जो कि प्रेग्नेंट होती है। माइकल बताता है कि आगे का रास्ता सेफ नहीं है। फिर सब मिलकर एक मॉल की तरफ जाते हैं। मॉल के अंदर घुसने के बाद माइकल और आंड्रे चेक करते हैं। तभी माइकल के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है जिसके सिर में लकड़ी घुसाकर माइकल उसे मार देता है और इस तरफ लूडा के ऊपर भी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और बाद में वो केनाथ पर हमला करता है मगर एना उसे बंदूक से घायल करके वहाँ से सब भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग एक लिफ्ट के पास पहुंच चुके थे और फिर उस लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। जब सब ऊपर पहुंचते हैं और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है उन सबके सामने मॉल के 3 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे जिनके पास गन होती है। वो उन सबको वापस नीचे जाने के लिए बोलते हैं और फिर सबके बीच बहस होने लगती है मगर एना उनको समझाती है और उनको साथ रहने के लिए मना देती है मगर उन सिक्योरिटी गार्ड का चीफ सीजे एना और उनके टीम से गन ले लेता है। वहाँ पर सब न्यूज देखते हैं कि ज़ॉम्बी के सर में गोली मारने से वो मारे जाते हैं। फिर सीजे और उसके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड नीचे जाते हैं जिनका नाम टेरी और ब्राड था। तभी उनको ज़ॉम्बी मिला जिसको एना ने घायल किया था। फिर सीजे उस ज़ॉम्बी के सिर में गोली मार के उसे मार देता है। आगे हम देखते हैं कि सब लोग छत में सिंबल बना रहे थे ताकि कोई ऊपर उड़ता हुआ प्लेन या हेलीकॉप्टर उनको देखकर वहाँ से रेस्क्यू कर ले। जब उनकी नजर नीचे पड़ती है तो वो देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बी मॉल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी उनको गोली चलने की आवाज आती है। जब सब उस आवाज की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक गन शॉप था और उस शॉप का ओनर एंडी छत पर खड़ा होकर उनको सिग्नल दे रहा था जो कि उस बिल्डिंग में अकेला था। तब एंडी सबको आसमान की तरफ इशारा करने लगता है और जब सब आसमान की तरफ देखते हैं तो वहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजरती है जो कि उनको देख नहीं पाता है और अपने रास्ते में चला जाता है। रात में सीजे सारे लोगों को एक चैम्बर में बंद कर देता है। सिर्फ वो तीनों ही बाहर रहते हैं। सुबह जब सब उठते हैं तो टेरी उस चैम्बर के पास गुजर रहा था। तभी एना उसे बुलाकर बोलती है कि वहाँ का बाथरूम खराब है जिससे टेरी किसी को ना बोलकर उनका लॉक खोल देता है जिससे सब बाहर आ जाते हैं। इस तरफ सीजे ब्राट और टेरी छत पर होते हैं जहाँ पर मॉल की तरफ एक ट्रक बढ़ रहा था मगर सीजे उन लोगों को अंदर लाने के लिए मना कर देता है। तभी वहाँ पर सारे लोग आते हैं और उस ट्रक में बैठे सारे लोगों को अंदर लाने के लिए बात करते हैं मगर सीजे उन सबका विरोध करता है और उन पर गन तानता है। तभी टेरी भी सीजे का विरोध करके एना और बाकी सबका साथ देता है और फिर माइकल और केनाथ ब्राड और सीजे से गन छीन लेते हैं और उनको सिक्योरिटी कमरे में बंद कर देते हैं। फिर सब प्लान बनाकर उस ट्रक में आए हुए सभी लोगों को अंदर लाते हैं जिसमें कितनों को चोट भी लगी थी और एक औरत के हाथ में ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इस तरफ केनाथ उस ट्रक को लेकर अपने भाई को ढूंढने के लिए जाना चाहता था मगर उस ट्रक में आए हुए लोग स्टीव और नॉर्मन उसे मना करते हैं और वो बोलते हैं कि वो जिस एरिया में जाने वाला है अब उस एरिया में कोई भी जिंदा नहीं बचा है। जिससे सुनने के बाद केनाथ बहुत ही दुखी होता है और फिर छत में जाकर एंडी से बात करने लगता है। इस तरफ एना उस औरत का ट्रीटमेंट कर रही थी जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था। तब वो औरत मर जाती है और एना उसके फेस को कवर कर देती है। तभी औरत फिर से उड़ती है और ज़ॉम्बी बन जाती है और एना पर हमला करने लगती है मगर एना उसके सिर में एक लोहे का रोड घुसाकर उसे मार देती है। फिर एना आकर सबको बोलती है कि लोग ज़ॉम्बी के काटे जाने से मारे जाते हैं और उस वायरस की वजह से वापस जिंदा होकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं और ये सब होते हुए उसने अपने आंखों से देखा है। फिर माइकल उससे पूछता है कि ग्रुप में और किस किस को काटा गया है। तब एना बोलती है कि फ्रैंक के हाथ को एक ज़ॉम्बी ने काटा है। माइकल सबको बोलता है कि थोड़ी देर में फ्रैंक ज़ॉम्बी बन जाएगा और सबको मार देगा, इसकी वजह से उसे मरना होगा मगर एना उसे रोकते हुए बोलती है कि वो उसको नहीं मार सकते क्योंकि उसकी एक बेटी है जिसका नाम निकोल था। मगर माइकल एना की बात नहीं सुनता है और फ्रैंक को मारने के लिए चला जाता है। एना भी वहाँ पर पहुंचकर फ्रैंक को सारी बात बताती है और जब माइकल फ्रैंक और निकोल का प्यार देखता है तो फ्रैंक को नहीं मारता है बल्कि उसे एक अलग रूम में रखता है और केनाथ वहाँ पर पहरा देता है और जैसे फ्रैंक ज़ॉम्बी बनता है तो केनाथ उस पर गोली मार देता है जिसकी आवाज
आवाज एना और माइकल सुनते हैं। इस तरफ आंद्रे जाकर लूडा के हाथ को चेक करता है जिसके हाथ को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इसकी वजह से वो उसे सबसे अलग रखता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे लोग मॉल में बहुत ही हंसी खुशी से रह रहे होते हैं। टेरी और निकोल भी अब कपल बन चुके थे और केनाथ और एंडी गेम खेल रहे होते हैं और मॉल के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी जमा हो चुके थे। आगे हम देखते हैं कि रात में सब बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और आंड्रे उसके लिए और लूडा के लिए खाना लेकर वहाँ से लूडा के पास जाता है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है जहाँ पर माइकल सीजे और ब्राड को बुलाकर टेरी और केनाथ के साथ जनरेटर रूम में जाता है और वहाँ पर उनको एक पपी मिलता है और साथ ही वहाँ पर ज़ॉम्बी भी होते हैं जो कि ब्राड पर हमला करके उसे मार देते हैं और सारे लोग वहाँ से जनरेटर के पास भाग जाते हैं और वहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ पर फ्यूल डालकर उनको जला देते हैं। इस तरफ लूडा अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी मगर वो मर जाती है और ज़ॉम्बी बन जाती है। तब उसका बच्चा पैदा होता है और तभी वहाँ पर नॉर्मा पहुँचती है और लूडा को ज़ॉम्बी बनते देखकर मार देती है। इस बात से गुस्सा होकर एंड्रे नॉर्मा के ऊपर गोली चलाता है और नॉर्मा भी उसके ऊपर गोली चलाती है जिससे दोनों मारे जाते हैं। और जब सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि दोनों मर चुके थे और जब वो लूडा के बच्चे को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी का बच्चा था। इसकी वजह से उस बच्चे को भी मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सब लोग वहाँ से चले जाने के बारे में सोचते हैं। तभी स्टेव बोलता है कि उसके पास एक बोट है, अगर वो पोर्ट तक पहुँच पाते तो उस बोट के जरिए किसी आइलैंड में जाकर आराम से रह सकते हैं। और फिर सब इस बात से राजी हो जाते हैं और वहाँ से जाने के लिए 2 बस तैयार करते हैं और उसके चारों तरफ और आगे जाल लगा के उसे मजबूत बनाते हैं। और उनके प्लान के मुताबिक वो एंडी को भी वहाँ से रेस्क्यू करने वाले थे मगर प्लान के 5 दिन पहले एंडी केनाथ को बोलता है कि वो बहुत ही भूखा है। इसकी वजह से केनाथ एक प्लान करता है और वो पपी जिसका नाम निकोल ने चिप्स रखा था उसके जरिए कुछ खाना और एक वॉकी टॉकी भेजता है और उसका ये प्लान काम भी करती है और चिप्स उन सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच से एंडी की तरफ बढ़ता है और ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ देखते भी नहीं है। थोड़ी देर में चिप्स एंडी के पास पहुंच जाता है मगर तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ एंडी के पास पहुंच जाते हैं और उसे काट देते हैं। निकोल को चिप्स की फिक्र होने लगी थी और वहाँ पहुंचने के बाद वो बोलते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ खून फैले हैं। इस तरफ केनाथ देखता है कि एंडी भी अब ज़ॉम्बी बन चुका था। इसकी वजह से वो निकोल को वहाँ से निकलने के लिए बोलता है मगर निकोल ऐसा नहीं कर पाती है और एक कमरे में छुप जाती है। इसकी वजह से सारे लोग निकोल को बचाने के लिए गट्टर के जरिए वहाँ पर जाते हैं और एंडी को मारकर निकोल को बचाकर वहाँ से ले आते हैं मगर आते समय उनको ज़ॉम्बी देख लेते हैं और उनका पीछा करते हुए गट्टर के जरिए मॉल के तरफ आ जाते हैं। तब सब लोग 2 बस के जरिए वहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में ज़ॉम्बी से उनके बस को घेर लेते हैं। तभी सीजे एक गैस टैंक को फोड़ के रास्ता क्लियर करता है और सब तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तब केनाथ के बस में एक ज़ॉम्बी चढ़ गया था। इसकी वजह से वो बस को तेजी से मोड़ता है जिससे एक आदमी कटर को पकड़ा हुआ था और वो कटर जाकर मोनिका के कंधे पर लगती है जिससे उसके कंधा चिढ़ जाती है और बस भी पलट जाती है। बस पलटने के बाद सीजे उस बस को चेक करने के लिए जाता है और उसके साथ एना भी जाती है। तब उस बस से केनाथ और टेरी निकलते हैं और बोलते हैं कि सब मर चुके हैं और जब एना बस के अंदर देखती है वो देखती है कि बस में खून फैला था और साथ ही लाशें भी। तभी वहाँ से स्टीव निकलता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था। एना उसे मार के उससे बोट की चाबी ले लेती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके पीछे ज़ॉम्बी बढ़ जाते हैं मगर वो बस तक पहुँचने में कामयाब होती है और माइकल भी उसे वहाँ से बचाने में हेल्प करता है और फिर सब ज़ॉम्बी से बस के पोर्ट तक पहुँच जाते हैं। पोर्ट में पहुँचने के बाद सब बोट की तरफ चले जाते हैं। सिर्फ सीजे बस में रुककर ज़ॉम्बी से लड़ता है और एक गैस टैंक को ब्लास्ट करके अपने सारे ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर सब बोट में बैठ जाते हैं। तब माइकल बोलता है कि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो उनके साथ नहीं जा सकता है। इस बात पर एना बहुत ही दुखी होती है और फिर सब वहाँ से चलने लगते हैं और पोर्ट पर माइकल खुद को गोली मार देता है। फिर हम देखते हैं कि सब लोग एक आइलैंड में पहुंच चुके थे और वहाँ पर भी ज़ॉम्बी होते हैं जो कि उनकी तरफ बढ़ रहे थे और फिर मूवी यहीं पर आकर एक सस्पेंस के साथ खत्म होती है। दोस्तों ये थी हॉरर ज़ॉम्बी मूवी डाउन ऑफ द डेड का एक्सप्लेनेशन। आप भी इस मूवी को जरूर देखना और साथ ही वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हमारे इस तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।